किसने पीआईएल दर्ज किया था हाई कोर्ट में, ये पता आप लोगों को? सर राजकुमार सिंह। आपके गांव के ही रहने वाले? जी, हमारे गांव के रहने वाले हैं। प्रधान जी, चारागाह की जमीन में पट्टा दिया जाता है? इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में फदिला गांव में, जहां पर बीते दिन इस गांव के 11 लोगों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन अभी 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है, अभी 6 लोगों को घरों पर बाकी है। चलना उनके घर पर भी है, ये निश्चित हो चुका है। ये घर आप पीछे हमारे देख रहे हैं, ये बेहद गरीब परिवार था जिसके घर के ऊपर बुलडोजर चला है। ये रहने के लिए इनके पास अब ठिकाना नहीं है, खुले आसमान के नीचे ये लोग रह रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे कि गांव के लोग हैं, प्रधान जी भी हैं, मैं बातचीत उनसे भी करूँगा, लेकिन उसके पहले जिनका घर गिरा है मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। दादा आप इधर आ जाएँ थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? कब गिरा आपका घर? ये कल गिरा? हाँ। प्रशासन ने आपको बताया था कि आपका घर गिरने वाला है? नहीं बताए तो ना रहे साहब, बताए ना रहे। बताए नहीं थे? नहीं। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों को बताया गया था। हाँ, सामान उमान निकाल लीजिए। सामान उमान बताए रहे हैं, सामान उमान निकाल रहे जो ने रोज नापे न लेखपाल। हाँ। और रोज कहन कि आज से सामान आपन उकल ले निकाले, लेकिन केवाड़ा वहाँ खा बे रहा लड़कन का पतेली रे वही दबाई कुल का करी। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर, कितने दिनों से? 40-45 साल से। 40-45 साल से मात्र रह रहे थे। इसके पहले आप लोग कहाँ रह रहे थे? हुआ जयसिंहपुर रहा। तो फिर यहाँ क्यों आकर रहने लगे थे? आप लोगों के पास घर था? मुसीबत में यहाँ। अच्छा। हाँ। यहाँ पर रहने के लिए आप लोगों को कौन जगह दिया था उस समय? ठाकुर रहने के जने कहीं कहीं बनैले साहब। अच्छा, उस समय नहीं बताए थे कि चारागाह की जमीन है? नहीं। हाँ। नहीं। और परिवार में आप लोगों के कौन कौन है? एक थी नात बा, एक थी बिटिया बा। वही लोग रह रहे? वही लोग थे आप लोगों के साथ? हाँ। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? किस तरीके से कहाँ रह रहे हैं? क्या हो साहब? यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। हाँ, इस तरीके से देखिए आप, अब छप्पर बना लिए हैं एक, उसी के नीचे छांव किसी तरीके से बनाकर, और यहीं पर खाना पीना भी यहीं बना रहे हैं और इसी तरीके से रह रहे हैं। क्या स्थिति है देखिए, 11 लोगों पर कार्रवाई होनी थी सुल्तानपुर प्रशासन की बड़ी, क्योंकि ये चारागाह की ज़मीनों पर इन लोगों का कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण था, अवैध तरीके से मकान बनाकर रह रहे थे ये लोग। ये कुछ लोग गांव के लोग भी हैं, इनसे मैं कुछ बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है अभी आपका? रामानंद। गाँव के हैं आप? जी। आप भी इसके अंदर में आ रहे हैं? जी है, यही घर है हमारा। कब से रह रहे हैं आप लोग वहाँ पे? लगभग 45-50 साल हो गए यहाँ पे। 45-50 साल। इसके पहले आपके दादा बाबा कहाँ पर रहते? जी, गांव में पहले था, इसके पहले गांव में रहते थे। आप लोगों को ये नहीं पता था कि ये चारागाह की जमीन है? नहीं पता था सर, हमको भी पता नहीं था। यहाँ पे 40-45 साल से आप लोग रह रहे हैं, ये पता नहीं था कि आप चारागाह की नहीं पता था। इसके पहले पट्टा मिला था, वही हम लोग जानते थे। चारागाह पता नहीं था हम सबको। पट्टा कहाँ मिला था? पट्टा यही पे, जिस चारागाह की जमीन आपको पट्टा मिला? जी, सन 70 में पट्टा मिला था इस पे। प्रधान जी, चारागाह की जमीन में पट्टा दिया जाता है? कह रहे हैं चारागाह की जमीन नहीं दिया तो नहीं जाता, अब तो ऐसा नियम नहीं, पहले हुआ करता था। लोग कार्यवाही में लिख करके और कब्जा दिलवा देते थे, लेकिन वो माना नहीं जाता था, इसलिए इन लोगों का पट्टा जो है खारिज हो गया था। 3 साल पहले भी आप लोगों को नोटिस आई थी? जी सर, आई थी? जी आया था। फिर उस समय बुलडोजर नहीं चला आप लोगों के घर पर? नहीं सर। हाँ, क्या वजह रही, कुछ पता है उसके बारे में? जी सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप लोग सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे, चारागाह की ज़मीन पर। किसने पीआईएल दर्ज किया था हाई कोर्ट में, ये पता आप लोगों को? सर राजकुमार सिंह। आपके गांव के ही रहने वाले? जी, हमारे गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया? जी। तब जाकर आप लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो अभी आप लोगों का घर क्यों नहीं गिरा, क्या वजह? सर इसका जो है 14 दिन का स्टे हम लोग लिए हैं। जी। 14 दिन के बाद फिर क्या? फिर तो कार्रवाई आपके ऊपर होनी है, घर तो गिरेगा ही। जी। किस लिए आप लोगों ने 14 दिन के लिए लिया है, क्या वजह? भैया सर पूछिए। अब सर उसको हाई कोर्ट में वकील साहब बता सकते हैं, जज भी जो डिसीजन देंगे उसी आधार पे होगा। क्यों, अभी आप लोगों को भी लग रहा है कि क्या हमारा घर बच जाएगा? नहीं सर, देखिए हमको सन 1975 में हमको आवंटन इसी नंबर में दिया गया, 32 नंबर मी करके था उस समय। 10 80 बिरादरी को आवंटन कर दिया गया और 5 साल बाद जाके पट्टा खारिज हो गया। अब दादा बाबा हमारे आके सन 75 के बाद 1 साल बिता के 76 में मकान बना लिए इसी नंबर पे। तो हम लोग यहीं पे रहने लगे, बाबा बाबा हमारे। जब हम लोग थोड़े से आने हुए और 2001 में दूसरा मकान यहाँ बना दी, उसके बाद हम लोगों को पता चले कि चारागाह की 2001 के बाद आपको पता चला कि चारागाह की भूमि? जी, 2001 में मकान बनाने के बाद आपको पता चला कि चारागाह की? जी, मकान जब बना लिए तो उसके बाद पता चला कि 2001 से कि चारागाह की भूमि है। और उसके पहले हमारा जो पुराना मकान है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है, सन 76 का बना हुआ मकान है जी। और 75 में हमको आवंटन मिला था कादीपुर तहसील द्वारा। प्रशासन की कार्रवाई से आप आश्वस्त हैं?
अब सब आशा सही हैं। अगर हमको कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा तो अपना कार्रवाई उचित ढंग से जो करेंगे उसके लिए हम लोग सहमत हैं मानने के लिए। उसके पहले आप लोग कहाँ रहते थे? आपके दादा बाबा कहाँ रहते थे? दादा बाबा को कोई ज़मीन और थी नहीं, जैसे आवंटन मिला था सन 75 में, 76 में आके यहीं पे बस गए। फिर भी उसके पहले तो कहीं रहते होंगे, कहीं गांव में रहते थे, बहुत घनी बस्तियाँ थी, वहाँ छोड़ दिए थे। यहाँ आके अपने जब हमको आवंटन मिल गया तो अपने समझ के बना लिए। जी यही बात है। अभी प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा, फिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या उसके लिए कुछ सोचेंगे। व्यवस्था हुई क्या अब प्रशासन देखिए, से आप लोग मांग कर रहे हैं? SDM साहब बोले हैं कि 1.5 हिस्सा का आवंटन आप लोगों को दिया जाएगा, प्रधान द्वारा प्रस्ताव बना। प्रधान जी का क्या सहयोग है आप लोगों के अब साथ? प्रधान जी तो हमारे साथ में जुटे हैं, जब से नोटिस आ रही है सारा देखभाल साथ में जुटे हैं, एनी टाइम साथ में हैं प्रधान जी। बिल्कुल, प्रधान का कार्य जो है कहीं ना कहीं सराहनीय है, इन लोगों के साथ में है। और जिनके पास रहने के लिए छांव नहीं है, प्रधान जी कम से कम उनकी व्यवस्था तत्काल में कराई जाए। जी, इसके लिए हमने पहले भी बताया कि प्रशासन के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिल करके इसकी मांग हम करेंगे कि हमारे गांव में जो गरीबों का घर गिराया गया है और सारे लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनको आपदा राहत से आवास दिया जाए, जो कि नियम संगत है, मिलता भी है। अभी हम लोग जिसके घर पर हैं, नाम उनका झपसी है या झपसू? झपसू। जी। मेरी जानकारी के अनुसार कि शायद इनको कहीं पे पहले से पट्टा आवंटित है। जी। कहाँ पर? ये बगल का गांव खानीपुर है, जो भदला खानीपुर ही ग्राम पंचायत है। वहाँ पर इनको 1 बीघे का पट्टा आज के 20 वर्ष पहले मिल चुका है, लेकिन आज तक इनको कब्जा नहीं मिला है। तो उस दिन जब कल माननीय उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए थे तो उनसे हमारी बात हुई कि सर ऐसी बात है, बहुत गरीब आदमी, इनके पास ज़मीन है नहीं और इनको 1 बीघा ज़मीन का पट्टा मिला था, आज तक ये कब्जा नहीं पाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इनसे एप्लीकेशन दिलवाइए, मैं 1 हफ्ते में कब्जा दिलवा दूँगा। चलिए प्रधान जी, मैं चाहूँगा कि आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। कहीं ना कहीं इनके बाहर अगर ये बेघर हो चुके हैं तो इनके लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन चेतावनी उन लोगों के लिए है जो इस तरीके से रह रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम ऐसे कितनी ज़मीनें यहाँ पर हैं प्रधान जी? यहाँ पर कितनी ज़मीनें हैं? लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर 1 एकड़ से ज़्यादा है जी। आपके गांव में कई जगहों पर चारागाह है? 3 जगह। 3 जगहों पर, और हर जगह पर कार्रवाई हुई है? जी। हाँ बिल्कुल, कई जगहों पर इस भदिला गांव में कई जगहों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है और कई जगहों पर चारागाह की ज़मीनें हैं। ये पीछे हमारे आप देख रहे हैं, ये भी कच्चा मकान था जिसको बुलडोज़र के द्वारा जमीजोत कर दिया गया है। पूरे तरीके से आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है अब रहने के लिए, लेकिन चेतावनी बस उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरीके से रह रहे हैं। अब चाहे वो बाहुबली हो या कोई नेता हो या मंत्री हो या फिर कोई भी हो, इस तरीके से अगर रह रहा है तो मेरी मांगें रहेंगी, क्योंकि गरीब के घरों पर बुलडोज़र जल्दी से जल्दी चल जा रहा है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे जो बाहुबली हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चल पा रहा है। लेकिन सरकार से यह दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ भी इस तरीके से लोग रह रहे हैं उस ज़मीन को कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त कराया जाए। आप ये देख रहे हैं जो मकान खड़ा है, कहीं ना कहीं ये भी मकान एक दिन जमीजोत नज़र आएगा आपको, क्योंकि इनके पास समय दिया गया है मात्र 14 दिन का। लेकिन इनको उम्मीदें शायद अभी भी कोर्ट से कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप अगर चारागाह में रह रहे हैं, चारागाह में निर्माण कराकर किसी तरह से, तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान भी एक दिन बुलडोज़र के द्वारा जमीजोत कर दिया जाएगा। समय इनको 14 दिन दिया गया है। ये भी जो मकान है, सारे मकान आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्रधान जी बताए कि 1 एकड़ यहाँ पर भी चारागाह की ज़मीन है। ये जो सारे भवन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भवन आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 14 से 15 दिन के बीच ये भी जमीजोत कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये भी अवैध तरीके से चारागाह की ज़मीन में रह रहे हैं मकान बनाकर। उन लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि शायद इन लोगों को ये नहीं पता था कि हम चारागाह की ज़मीन में हैं। भवन निर्माण करा देने के बाद इनको पता चला कि हम चारागाह की ज़मीन में रह रहे हैं। बस मेरा यही मैं चेतावनी बार बार देता हूं कि ऐसे भी जो इस तरीके से लोग रह रहे हैं, ऐसे ज़मीनों पर, सरकार की ज़मीनों पर चारागाह या खलिहान या घूर गड्ढा कुछ भी हो, उस ज़मीनों को आप सोच लीजिए कि सरकार आपको कभी भी खाली करा सकती है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि तमाम सारे लोग हैं जो सतर्क हो जाएँ और इस तरीके का अगर आप उस जगह पर रह रहे हैं तो भवन का निर्माण ना कराएं, नहीं तो सरकार एक न एक दिन आपके घरों पर बुलडोज़र जरूर चला देगी। धन्यवाद।